तो हेलो गाइस, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखना है आपको और देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सब जो डिटेल्स है आपको क्यों जरूरी है और किस लिए जरूरी है। तो सारी इस वीडियो में देखेंगे। अगर इसे डिजिटल वर्ड में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो अप टू डेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी और सही जानकारी मिलेगी और अच्छे तरीके से मिलेगी। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको जो हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके साथ आपके पास तुरंत जस्ट नोटिफिकेशन आएगी और आप वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो से शुरू करने के लिए सबसे पहले आप हमें कमेंट में जय हिंद लिखें। उसके बाद मैंने वीडियो को शुरू करता हूं, आप देख लेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि जातीय आवासीय आय क्यों बनाना जरूरी है या फिर क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जातीय आवासीय, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जाति की। जाति इसलिए बनाया जाता है कि हम कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है कि जाति पता कर सकते हैं। जैसे कि कोई वैकेंसी वगैरह निकलती है या फिर कोई चीज बनाना होता है ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन के माध्यम से, तो उसमें जाति मांगा जाता है। इसलिए हम जाति पता करने के लिए ही बनाते हैं जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, इसलिए अपना जाति बनाना बहुत जरूरी है। अब आवासीय की बात करते हैं, भाई कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, इसलिए आवासीय या फिर निवास। आवासीय निवास दोनों एक ही शब्द है दोस्त, इसलिए आपको जिस भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन आवासीय इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, इसलिए आवासीय बनाया जाता है। आय प्रमाण पत्र, आपको जो इनकम है सालाना इनकम, वो देखा जाता है कि आय प्रमाण पत्र में कि आपका सालाना इनकम जो है कितना है, इसलिए आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है। और ये बात कर लेते हैं, ये तीनों जरूरी इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलती है या फिर कोई चीज वैसा निकलता है सरकारी माध्यम से, तो वो ये तीनों चीज मांगा जाता है, इसलिए आपको बनाना जरूरी होती है। आप बात कर ले कि जातीय आवासीय निवास में दस्तावेज क्या क्या लगता है। जातीय आवासीय आय बनाने में दस्तावेज सिर्फ आधार कार्ड या फिर आपके पास वोटर कार्ड है या फिर राशन कार्ड है या फिर बहुत सारे पैन कार्ड है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होती है, इसलिए आपको बना सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे आधार कार्ड से ही बना सकते हैं आप जातीय आवासीय निवास। ठीक है, तीनों बना सकते हैं। किन्हीं में बात होती है कि जैसे कि महिला लोग होती है, उनका जाति बस कैसे बनेगा, ये भी पॉइंट है। तो महिला का जाति इससे बनेगा जैसे कि उसके पिताजी का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर उनके पिताजी का आधार कार्ड नहीं है तो उनके केवाला होंगे, केवाला नहीं है तो आपको ऑनलाइन अगर बनाते हैं, अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो आपको क्या करेंगे, रिजेक्ट किया जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ आधार कार्ड इसमें महिला वाला भी डाल देना है। महिला वाला आधार कार्ड अगर डालेंगे तो आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉक नहीं जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको जो है, अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से बनाते हैं तो उसमें महिला वाला में तुम्हें अपने पिताजी का आधार कार्ड और डालना ही डालना है, नहीं डालने पर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नहीं डालते हैं तो आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा। ठीक है, कर्मचारी से दस्तखत कराना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तभी आपका बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और दूसरी बात कर लेते हैं, एनसीएल ओबीसी किन के लिए जरूरी है। एनसीएल ओबीसी, ईबीसी और जो बीसी में आते हैं उनके लिए जरूरी है, ईबीसी और बीसी। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि BC1, ठीक है, BC1 और BC2, ये दोनों में जो भी आते हैं उनके लिए एनसीएल जरूरी है। अच्छा, आपको भी बनता है भैया, एनसीएल जरूरी क्यों है, बात ये भी है ना, एनसीएल जरूरी क्यों है। देखिए, अगर जिन लोगों का 8 लाख से कम इनकम है, जैसे कि 8 लाख सालाना इनकम तो कम है, तो वो एनसीएल बनाएंगे। क्योंकि अगर एनसीएल नहीं बनाएंगे तो आपको ये चीज माना जाएगा कि आपका जो इनकम है 8 लाख से अधिक है। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी नौकरी निकलती है या फिर कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें आपको जनरल में ले लिया जाएगा, इसलिए आपको एनसीएल जरूरी होती है। इस चीज को आप समझ लीजिए। आप बात कर लीजिए कि कौन कौन से जाति का जरूरी होती है एनसीएल। ठीक है, तो वो भी मैं एक वीडियो लाऊंगा और उसमें जाति भी विवरण भी दूंगा आपको कि कौन कौन से जाति का बनता है। लेकिन ये जान लीजिए आप शॉर्ट में कि बीसी और ईबीसी में जो आते हैं उनका एनसीएल बनता है। कोई भी हो, लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी, सबका बनता है। ठीक है, इसको बनाना जरूरी होती है आपको। अब बात करते हैं कि एनसीएल ओबीसी बनाने में क्या क्या दस्तावेज लगती है। तो एनसीएल ओबीसी बनाने में आपका दस्तावेज जाति, आय, आवासीय, आधार कार्ड और एक शपथ पत्र भी लगता है। ठीक है, इस चीज को आपको देखना है और आपको करना। देखिए, एनसीएल इसलिए जरूरी होती है। आप बात करते हैं कि एनसीएल 2 तरह की होती है, जैसे कि होती है बिहार सरकार की एनसीएल और भारत सरकार की ओबीसी। 2 तरह की होती है। जैसे कि भारत सरकार अगर वैकेंसी निकालेगी तो उसके लिए बनेगा ओबीसी, आज जब बिहार सरकार निकालेगी तो उनके लिए बनेगा एनसीएल। ठीक है, ये बनेगी। ठीक है,
एनसीएल और ओबीसी, बिहार सरकार की एनसीएल होती है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, और भारत सरकार के लिए होती है ओबीसी, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना, दो तरीका से बनता है। दस्तावेज आपको बता ही दिया हूं, आधार कार्ड, आवासीय, जाति, आय और शपथ पत्र, ठीक है, ये सब चीज लगेगा, आपका आधार कार्ड भी साथ लगेगा। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी का एनसीएल नहीं बनता है, तो ये एससी एसटी का जरूरत ही नहीं होती है एनसीएल का, इसीलिए एनसीएल नहीं बनती है, ठीक है, इतना आप जान लीजिए, क्योंकि उसमें जो है सामाजिक तौर पे और पहले से एनसीएल इनका तौर पर नहीं दिया गया है, इनके लिए जो रूल है वही है। इसके लिए सिर्फ जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, मात्र कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, तो एससी एसटी जितने भी लोग आते होंगे उनका एनसीएल नहीं बनते हैं, सिर्फ उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, ठीक है। अगर अधिक जानकारी हो तो आप सर्च करके देख सकते हैं। आय प्रमाण पत्र का वैलिडिटी कब तक खत्म होता है? हाँ, ये भी पॉइंट है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको हर साल बनाना पड़ेगा। हाँ भैया, आय प्रमाण पत्र हर साल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है डेट होती है साल भर का, क्योंकि उस साल में ये पता करता है कि आपका जो इनकम है कितना है, साल भर में आपका इनकम कितना है, इसीलिए आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाता है ऑनलाइन के माध्यम से। इसलिए आपको बता देता हूं कि आवासीय और जाति का कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन इनकम का जो है वैलिडिटी है 1 साल तक, ओनली 1 ईयर। ठीक है, ये भी हो गया। जनरल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? इसमें कि 10% आरक्षण मिलती है, तो जनरल में जो आते हैं उनके लिए कोई आरक्षण नहीं मिलती है। अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनको कोई वैकेंसी निकलती है बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें जो है 10% का क्या होता है, आरक्षण मिलती है, इसीलिए ईडब्ल्यूएस बनाते हैं लोग, ठीक है। उसमें भी इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए आपका दस्तावेज क्या लगेगा? एक आय प्रमाण पत्र लग जाएगा आपका और आधार कार्ड लग जाएगा, ये दोनों लगाएंगे तो आपका बन जाएगा ईडब्ल्यूएस। अब बात करते हैं कि ये सब बनाने का कौन कौन से वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो ये सब बनाने के लिए आपको आरटीपीएस पे जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी आरटीपीएस खोलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया कैसे बनाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से, मुझे बताएं। तो मैं साइबर कैफे चलाता हूं और ये जो है ऑनलाइन के माध्यम से बता दूंगा कि कैसे ऑनलाइन किया जाता है। इस चीज को आपको समझना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद आपको कुछ भी अगर लगा होगा कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा तो हमें कमेंट में करें। कमेंट करने के बाद अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि ये से ज्यादा जानकारी हमको पूछी गई है और आपका क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर भी आपके साथ है। इसीलिए मैं ये बता दूंगा, बारीकी से बता दूंगा कि जाति वसूल कैसे बनाते हैं ऑनलाइन, जाति ऑनलाइन के दस्तावेज में कैसे कैसे क्या करना है, वो सारा चीज हम यहाँ पे बता देंगे कंप्यूटर पे। एनसीएल भी क्या क्या लगेगा आपको सभी बता दिया हूँ। सारी चीज बता दिया हूँ। जाते जाते एक चीज ये बोलता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट को बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो आपको आप तक पहुंचने के लिए एक आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्त। तो इसे डिजिटल बनाना है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके 10 लोगों के पास शेयर करना है। करने के बाद ये क्या डिजिटल बोर्ड में चेंज हो जाएगी, इसलिए आपको शेयर करना है। धन्यवाद दोस्त।